दिल्ली शहर में सिटी हॉस्पिटल नाम का एक प्राचीन अस्पताल था। इस अस्पताल का नया हिस्सा आधुनिक तकनीकों से बना था, जबकि इसका पुराना हिस्सा सालों से बंद पड़ा था। यह हिस्सा खंडर जैसा हो चुका था और यहाँ जाने से लोग डरते थे। पुराने हिस्से के बारे में अनेक अफवाहें प्रचलित थी। लोग कहते थे कि यहाँ पर रात को आत्माएं भटकती है। डॉक्टर राघव एक युवा सर्जन थे। उन्होंने हाल ही में सिटी हॉस्पिटल में ज्वाइन किया था। वह अपने काम में समर्पित और विज्ञान में पूर्ण विश्वास रखते थे। अफवाहों को वह मात्र अंधविश्वास मानते थे। डॉक्टर राघव की पहली रात थी और वे अपने नए ऑफिस में बैठकर रिपोर्ट देख रहे थे। तभी अचानक से उन्हें पुराने हिस्से में कुछ अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी, लेकिन उन्होंने नहीं माना। वे सोच रहे थे कि उनका भ्रम है और अनदेखा कर दिया, लेकिन आवाज बढ़ती गई। डॉक्टर राघव ने नर्स माया से इन आवाज़ों के बारे में पूछा। माया ने बताया कि यह अस्पताल का पुराना हिस्सा है, जहां पिछले कई सालों से कोई नहीं गया है। वहां कुछ अजीब सी और डरावनी घटनाएं होती रहती है। डॉक्टर राघव ने इसे अफवाह मानकर माया की बातों को हंसी में टाल दिया। अगली रात जब डॉक्टर राघव फिर से अपने ऑफिस में थे, उन्होंने वह अजीब आवाज़ें फिर से सुनी। इस बार उन्होंने निर्णय लिया कि वे वहाँ जाकर खुद देखेंगे कि ये क्या है। उन्होंने टॉर्च ली और पुराने हॉस्पिटल की तरफ चल दिए। जैसे ही वे हॉस्पिटल के पुराने हिस्से की तरफ पहुंचे, वहां का दरवाजा ऑटोमेटिक खुल गया। डॉक्टर राघव ने टॉर्च की रोशनी से देखा कि अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। दीवारों पे पुरानी पेंटिंग और जंग लगे उपकरण और टूटी कुर्सियां थी। वे धीरे धीरे अंदर बढ़े और पुराने कमरे के पास पहुंचे, जहां से वे आवाजें आ रही थी। उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला और देखा यहाँ पर तो कोई नहीं है। वहां से निकलते समय डॉक्टर राघव ने पुराने ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा देखा। उन्होंने अंदर जाकर तो एक पुराना ऑपरेशन टेबल और कुछ जंग लगे उपकरण दिखाई दिए। तभी अचानक से उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने महसूस किया कि यहाँ पर कुछ अजीब हो रहा है। जैसे ही उन्होंने कमरे के बाहर कदम रखा, उन्हें एक अजीब सी परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। डॉक्टर राघव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है वहाँ? डॉक्टर राघव की बात सुनकर परछाई रुक गई और एक महिला की आवाज़ सुनाई दी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। डॉक्टर राघव ने देखा कि ये परछाई तो एक महिला की है, जिसकी आंखें लाल थी और चेहरा खून से लथपथ था। महिला ने धीरे धीरे कहा, मैं इस अस्पताल की पुरानी नर्स हूँ। मेरा नाम सुनीता है। यहाँ मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ था। मुझे जिंदा जला दिया था और तब से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। डॉक्टर राघव ने अगले दिन अस्पताल के रिकॉर्ड रूम में जाकर पुराना रिकॉर्ड की जांच की। उन्होंने देखा कि करीब 50 साल पहले इस अस्पताल में एक नर्स थी जिसका नाम सुनीता था। उसे जिंदा जला दिया गया था। सुनीता पर एक मरीज की मौत का आरोप लगा था, जो बाद में गलत साबित हुआ। डॉक्टर राघव ने नर्स माया और कुछ अन्य कर्मचारियों की मदद से इस मामले की जांच शुरू की। उन्होंने सुनीता के साथ हुए अन्याय को उजागर करने का निर्णय लिया। उन्होंने पुलिस की मदद ली और गुनहगारों को सजा दिलवाई। तभी जाकर सुनीता की आत्मा को शांति मिली। जब सुनीता की आत्मा को शांति मिली तो अस्पताल का पुराना हिस्सा भी सामान्य हो गया। अब वहां पर किसी भी प्रकार की घटना नहीं होती थी। डॉक्टर राघव और माया ने महसूस किया कि उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। हालांकि पुराना हिस्सा अब सामान्य हो चुका था, लेकिन अस्पताल में आने वाली नई चुनौतियां हमेशा बनी रहती थी। एक दिन जब डॉक्टर राघव ऑपरेशन थिएटर में थे, उन्हें फिर से वही अजीब आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने सोचा कि शायद उनका भ्रम होगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऑपरेशन समाप्त किया, उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर राघव ने माया से इस बारे में बात की और दोनों मिलकर जिस तरफ से बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी, उस तरफ जाने लगे। उन्होंने देखा कि अस्पताल के पुराने हिस्से में से आ रही है ये आवाज़। दोनों ने फिर से पुराने हिस्से में जाने के लिए कदम बढ़ाया। उन्होंने देखा कि एक बच्चा जो कोने में बैठकर रो रहा था। बच्चे ने बताया कि उसका नाम सोहन है और वो इस अस्पताल में इलाज के लिए आया था। सोहन ने बताया कि वो अपनी माँ के साथ यहाँ पर आया था, लेकिन कुछ दिनों पहले उसकी माँ यहाँ से इसको छोड़कर चली गई। तब से वो यहाँ पर अकेला है। डॉक्टर राघव और माया ने उससे कहा कि हम तुम्हारे माता पिता को खोजने में मदद करेंगे। जैसे ही डॉक्टर राघव और माया सोहन को बाहर निकालने की कोशिश की, उन्होंने महसूस किया कि पूरा अस्पताल भूतिया हो चुका था। चारों तरफ से अजीब अजीब आवाजें आने लगी थी।
अचानक से सब कुछ बदलने लगा। उन्होंने देखा कि रोहन के साथ एक धुंधली परछाई चल रही थी जो कि उसकी माँ की आत्मा थी। डॉक्टर राघव और माया ने सोहन की मां की आत्मा से संपर्क करने की कोशिश की। आत्मा ने बताया कि इसकी मृत्यु एक दुर्घटना थी। डॉक्टर राघव और माया ने सोहन की मां की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए धार्मिक अनुष्ठान किया। इस अनुष्ठान के बाद आत्मा को शांति मिली और वो अपने बच्चे को लेकर स्वर्ग लोक चली गई। अस्पताल का माहौल फिर से सामान्य हो गया। सिटी हॉस्पिटल ने एक नया अध्याय शुरू किया। अब ये यहाँ कोई पुरानी कहानियों को याद नहीं करता था। अस्पताल में सभी कर्मचारी मिलकर अपना काम शुरू किया और यहाँ का माहौल पहले से बेहतर हो गया। डॉक्टर राघव और माया ने अपने अनुभव से सीखा कि कभी कभी अतीत की रहस्यों को उजागर करना और उन्हें उलझाना आवश्यक होता है। हालांकि अस्पताल का पुराना हिस्सा अब सामान्य हो चुका था, लेकिन अस्पताल में आने वाली नई चुनौतियां हमेशा बनी रहती थी। डॉक्टर और नर्स ने दिन रात मरीजों की सेवा करने लगे, लेकिन अब उनके मन में एक अजीब सा विश्वास था कि वे अब किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? ऐसी हॉरर स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।